दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। उत्तराखंड में जो धांधलियां चल रही हैं उसका आक्रोश हम सभी ने देखा है, किस प्रकार से उसका आक्रोश सचिवालय से लेकर सड़कों तक हमने देखा है। लेकिन ये आक्रोश कहां तक पहुंचा है, क्योंकि आज सीएम साहब से मुलाकात हुई है, जो बेरोजगार संघ है जो पूरा लीड कर रहा है इस पूरे आंदोलन को, और जो धांधली हो रही है उस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये धांधली क्यों हो रही है। सीधा बॉबी परमार के पास हम लोग चलेंगे, क्योंकि आज सीएम साहब से उनकी मुलाकात हुई है और सीएम साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा 5 भर्तियां भी कैंसिल हो गई है। बॉबी भाई, सीएम साहब से मिले थे आज, तो क्या कुछ रहा वहां पर? देखिए, हम जब सुबह सीएम साहब से मिलने गए तो उन्होंने हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट हमारे साथ वो बैठे। सारे मुद्दों पर जितनी भी हमारी मांगे हैं, जो 12 सूत्रीय मांगे थी, उन मांगों पर डिस्कस हुआ। और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए भी कहा है कि सीबीआई जांच अगर हो जाती है तो कहीं भर्तियां ना रुक जाए, इसलिए हमने पहले इन भर्तियों को यूकेपीएससी को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब अगर हमें सीबीआई जांच के आदेश भी देने पड़ते तो हम देंगे, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। और बात रही वीडियो में, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे कानूनी सलाह ले रहे हैं और जिस प्रकार से भी इस पर हम, जो हमारे विधिक सलाहकार है वो हमें सलाह देंगे, उस प्रकार से हम इस पे एक्शन लेंगे। और हमने फिर उनको जो चीज़ें पता नहीं थी वो चीज़ें बताई। हमने ये कहा कि पेपर कई ऐसे लोगों को भी मिला है जिन्होंने नकल करी है, पेपर पढ़ा है और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो लोग बॉर्डर पे हैं। अगर आप सेग्रीगेट करते हैं तो पीछे से फिर वही वेटिंग लिस्ट में आना है, तो इन पर वो बिल्कुल चौंके और उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो उस पर उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। एक तरफ हम निर्णय देख रहे हैं कि वो चयनित छात्रों के पक्ष में भी कह रहे हैं कि चयनित छात्र, इसमें जो चयनित और मेहनती छात्र का वो कह रहे हैं कि बाहर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब आप मुलाकात करते हैं तो आपसे कहते हैं कि सीबीआई वगैरह जांच होनी चाहिए। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें? क्या वाकई में मुख्यमंत्री साहब सीरियस हैं? आज जब आप मिले थे तो आप बताया था उनको कि भाई ये काम हो रहा है, री एग्जाम होगा कि सीबीआई होगा, ये खाली आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, उन्होंने तो कहा कि इस पे हम कड़े निर्णय लेंगे और हम भी जो सिस्टम में गंदगी है उसको क्लीन करने के लिए हम आगे आए हैं तो करेंगे। और हमारी भी हम भी यही उम्मीद करते हैं सीएम साहब से। नहीं करेंगे वो ऐसा तो हमने कह रखा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, है ना। और अगर कर देते हैं तो वेल एंड गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करना चाहिए। हमने कुछ उनके सामने जो चीज़ें रखी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रखे, कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर रखे, जिसमें ये दिखाया गया था कि जो प्रणालीगत जो धोखाधड़ी होती है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, उसमें जो परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा आयोजित करवाना ये एक समाधान है। वो हमने वो कारण भी दिए हैं, जो कोर्ट ने कारण दिया उसमें कि वो इसलिए कि कम से कम जो आयोग है उसके प्रति अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता बनी रहे, जो हमारी सरकारें हैं उसके प्रति हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए। और हमने उन्हें ये भी कहा, हमने सीएम साहब को सीधा कहा कि देखिए सर, राजनीतिकरण हर चीज़ का होता है, और अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति ने किसी को क्लीन चिट दिला दी और उसे गलत आदमी को अंदर भेज दिया तो आप देख सकते हैं कि किसके साथ अन्याय होगा। तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से सुना है। और उसके बाद इसमें जो लोक सेवा आयोग में जो भर्तियाँ होती है उसके जो परिणाम जारी होते हैं, तो वो ना तो अभ्यर्थी का नाम डालते हैं, ना उसके पिता का नाम डालते हैं, ना प्राप्तांक डालते हैं। उस अभ्यर्थी को ये पता नहीं कि उसके अंक कितने हैं, तो ये कैसी पारदर्शिता है? ये हमने मांग रखी है और कार्मिक सचिव से भी इस बात को रखा कि आप वहाँ पर निर्देशित करें कि कम से कम जो भी रिजल्ट निकलते हैं उसमें अभ्यर्थी का नाम, फादर नेम और जो उनके प्राप्तांक है वो जारी हो सके। और हम भी अभी भी आयोग को हम लेटर लिखेंगे। केवल वीडियो और वीपीडीओ पर एग्जाम की बातें करिए कि बाकी और हमारी जो मांग थी, और मांग में हमारे लिखा हुआ है कि जो भी भर्तियां हैं, और इसमें सीएम साहब ने हामी भरी है और उन्होंने कहा कि हमने निर्देशित कर दिया है कि बैक टू बैक सभी भर्तियों को हम देख रहे हैं, सभी भर्तियों की जांच करेंगे। जिस भर्ती में जांच में खामी पाई जाएगी या जिसमें गड़बड़ियां पाई जाएगी उस पर कार्रवाई करेंगे, और जो निर्विवादित भर्तियां हैं जिन पर कोई खामियां नहीं पाई जाएगी, गड़बड़ियां नहीं पाई जाएगी, उसको सुचारू रूप से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और हमारा भी यही डिमांड है कि भाई जिसमें गड़बड़ी नहीं है उसको आगे बढ़ाया जाए, और जांच में सभी भर्तियों को एक बार लेना होगा। ये सीएम साहब ने भी कहा और कार्मिक सचिव ने भी ये कहा कि जांच में सभी भर्तियों को अब लेना पड़ेगा। तकरीबन कितनी भर्तियां हैं ये टोटल? तकरीबन तो बहुत सारी भर्तियां 15 प्लस 20 के आसपास भर्तियां हो जा रही है, जिसको जांच में लेकर, इसमें जांच में लेकर जिस पर कार्रवाई करनी है। जो निर्विवादित भर्तियां होगी जिसमें खामियां नहीं पाई जाएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, बढ़ाई जाएगी, और जिस पे खामियां पाई जाएगी उसके अनुरूप जो गड़बड़ियां हुई, गड़बड़ियों को स्तर को देखते हुए इस पर कार्रवाई होगी।
अच्छा, लोक सेवा आयोग पर कहा है कि अब एग्जाम करवाएगी, तो लोक सेवा आयोग पे भरोसा है? क्योंकि लोक सेवा आयोग भी प्रश्न चिन्हों में घिरा रहा है पहले से, इसके बारे में भी आपने बात करी? हमने बात करी है और हमने स्पष्ट रूप से ये बात सीएम साहब के सामने भी रखी है और कार्मिक सचिव के सामने भी रखी है कि लोक सेवा आयोग कोई दूध का धुला आयोग नहीं है। आप 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ हुई है। और सबसे बड़ी बात हमने ये कही है सीएम साहब को कि वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर गैंगस्टर लगा हुआ था और वो जेल तक चलेगी, और उसके बाद आज जो लोक सेवा आयोग में कार्यरत है, पहले ऐसे लोगों को बाहर करिए और उसके बाद जो लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली है, जो बच्चे चाहेंगे कि हमारी जो पारदर्शिता दिखे लोक सेवा आयोग में, उसके लिए जो रिजल्ट जारी होता है उसमें अभ्यर्थी का नाम, फादर नेम, उसके प्राप्तांक ये जरूर जारी करवाने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो पता ही नहीं, अगर एईजेई का रिजल्ट निकला है तो किसी को पता नहीं उनके कितने नंबर है, और अगर एईजेई का रिजल्ट निकला है तो उनको ये भी नहीं पता उसमें टॉपर कौन है या लोअर कौन है। अगर देखो, प्रदेश बहुत छोटा है और हम आसानी से पता कर सकते हैं, हमारी रिश्तेदारी में पता लग जाता है और आस पड़ोस में पता लग जाता है कौन पढ़ने वाला कौन नहीं है। तो ये जो है, इसमें हमने ज्ञापन सौंपा है, इसमें हमें लगता है कि हम इसके लिए एक और लेटर आयोग को लिखेंगे और ये लेटर लिखेंगे कि भाई आप जारी करिए। जब जारी कर दिया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें बहुत से गलत, हमें ऐसी सूचना है कि बहुत से गलत सिलेक्शन हुए हैं। और हमने साथ में ये बात भी रखी, देखिए पूरा बर्डन आप यूकेपीएससी पर नहीं डाल सकते हैं, इस आयोग को दोबारा खड़ा करना होगा। देखिए हमारी समस्या ये है या हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने अगर आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है तो आयोग तो ठीक है, आयोग हमने बिल्डिंग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है, बिल्डिंग अच्छी है। आयोग हमने मशीनरी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, क्योंकि मशीनरी जो काम कर रही है, जो अंदर सिस्टम है वो ठीक है, परंतु उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो गलत तरीके के लोग हैं, उनको आप बाहर करके वहाँ पर इस आयोग को फिर से खड़ा करिए और ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं उन पर आगे की कार्रवाई यूकेएसएससी प्लस यूकेपीएससी के साथ मिलकर करवाइए, क्योंकि ये बर्डन एक आयोग पे पड़ेगा तो ये समय से सारी भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाएगी। ये तमाम मांगे, उसमें 30% महिला, कैमरामैन को कहूँगा दिखा भी दें जो तमाम जो मांगे हैं वो सारी की सारी, इसमें आपको टोटल 12 मांगे आपको देखने को मिलेगी। जो 12 मांगे को लेकर आज जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ था वो सीएम साहब से भी मिला। 30% का जो महिला क्षैतिज आरक्षण है उस पर भी हमने बात रखी और उस पर उन्होंने हमें दिखाया है कि हाँ वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं अध्यादेश लाने के लिए, तो ठीक है, वेल एंड गुड, स्वागत है उस चीज़ का। हमने ये बात रखी है कि जब खंडूरी जी लाए थे तो उन्होंने एक शासनादेश जारी करा था कि उत्तराखंड महिला को 30% आरक्षण दिया जाएगा, परंतु कोर्ट भी ये कहता है, कोर्ट का भी इस आधार पर डिसमिस किया है कि शासनादेश के शासनादेश के आधार पर आप किसी को 30% आरक्षण या आरक्षण की वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर अध्यादेश लाकर कोई एक्ट पारित किया जा सकता है तो एक्ट बनके वो 30% का लाभ मिल सकता है। तो वही हमने कहा कि एक एक्ट लाया जाए और एक्ट बनाया जाए उस पर अध्यादेश लाकर। और अब आज जो सीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया है, क्योंकि आश्वासन उन्होंने उन चयनित छात्रों को भी दिया है तमाम प्रकार के, क्योंकि राजनीति में आश्वासन का खेल है, आगे और क्या कुछ करने वाले हैं? अगर ये 12 सूत्रियां जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ और करने वाले हैं? देखिए, हमने बोला भी है और इस ज्ञापन जो हमने सीएम साहब को थमाया है उसमें लास्ट में लिखा भी है कि था आपसे अनुरोध है कि उक्त सभी बिंदुओं पर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम जन आंदोलन के लिए विवश होंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये कोई चोरी छिपे वाला मामला नहीं है। हम तो सीएम साहब के सामने स्पष्ट करके आए हैं कि आप हमारी अगर मांगों को मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि हम अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, परंतु अगर आप नहीं करते हो तो देखिए जन आंदोलन होगा और इस बार आंदोलन ऐसा होगा कि बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा और करा जाएगा। ये अच्छा, प्रदेश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, अभी सचिवालय घेराव भी किया था, इसके अलावा कोटद्वार में भी आपने घेराव किया था और हर जिले में अलग अलग घेराव भी हो रहे हैं, तो इन सब का क्या दबाव बना है सीएम के ऊपर? क्या इससे पहले वो आपसे मिलना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी? देखिए, दबाव बना है, इसलिए आज सीएम जी जो हमारे हैं मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने बुलाया है वार्ता के लिए। ये अगर दबाव का कारण है, इसमें पूरे वो प्रदेश के युवा, अभिभावक, वो सभी साथी प्रदेश के जो हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये दबाव बनाने का काम किया है और कम से कम ये जो गलत सिस्टम है, सिस्टम में जो गंदगी भी है, इसको साफ करने के लिए जो योगदान दे रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि देहरादूनी आए होंगे। आज उत्तराखंड के हर एक जिले से, हर एक ब्लॉक, हर एक तहसील से जो आवाज़ें उठ रही है, कहीं ना कहीं उन सबके दबाव के कारण आज ये वार्ता सफल हुई। और वार्ता सफल हम तब मानेंगे जब इस पर ये कार्रवाई हो जाएगी, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारे जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। पंत जी भी हमारे साथ हैं। पंत जी, शुरुआत हुई थी उत्तराखंड बेरोजगार संघ की इसी गांधी पार्क से हुई थी, इसी गांधी पार्क में आप दोबारा मौजूद हैं और उन्हीं मांगों को लेकर मौजूद हैं, तो क्या कुछ लग रहा है अभी आपको? सीएम साहब से मुलाकात होगी है, लगातार सचिवालय और अलग अलग जगह कूच भी कर लिया है, तो अब क्या लग रहा है, क्या कुछ लग रहा है? अब कुछ होने वाला है? युवाओं का भला जो आक्रोश युवाओं के अंदर है वो ठंडा होने वाला है, सीएम साहब उसको ठंडा करेंगे? जी, सर्वप्रथम तो सीएम साहब का धन्यवाद
आज उन्होंने बेरोजगार संघ के डेलीगेशन को बुलाया, हम लोग भी कुमाऊं से आए। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सीएम साहब इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं, इसीलिए उन्होंने पर्सनली हमें भी समय दिया और साथ साथ जो है उन्होंने शैलेश बगोली सर जो सचिव साहब हैं उनके साथ हमारी मीटिंग फिक्स कराई। करीब 1 घंटा उनके साथ टेक्निकल पहलू पर बात हुई। तो मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग सपने में भी देख रहे हैं हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो बड़े बड़े कुछ लोग जिनको यूकेडी में रोज़गार नहीं मिला, फिर वो आम आदमी पार्टी में रोज़गार देखने के लिए गए, फिर अब वो आजकल बीजेपी में रोज़गार तलाश रहे हैं। वो कुछ बच्चों को लेकर के सीएम साहब पे उन्होंने दबाव बनाया था, वो जो दिख रहा है साहब, ठीक है। तो सीएम साहब ने ये भी बोला कि हमने तो ये भर्ती निरस्त कर दी थी सारी, बट अभी उनका ये कहना है कि परीक्षण किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये न्यूज़पेपर वगैरह जो ये सब ये आ जा रही हैं, आप इन पे ध्यान मत दीजिए। और बात यह है कि उन्होंने कहा कि इसमें परीक्षण किया जा रहा है और विधिक सलाह ली जा रही है। इसी के लिए उन्होंने हमारे सामने जो है शैलेश बगोली सर को फ़ोन किया, बोला ये बच्चे आए हैं, इनको स्पेशल टाइम दीजिए सचिवालय में। 1 घंटे का करीब उन्होंने हमें टाइम दिया और इनके जितने भी टेक्निकल पहलू हैं उन पर विचार कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई कि कुछ बच्चा ऐसा है जिसका 68 से 76 नंबर हो गया, कुछ बच्चा ऐसा है जिसका 77 से गिर के 71 हो गया, तो ये सब चीज़ें हमने दिखाई, सीएम साहब को भी दिखाई, तो वो थोड़ा शॉक्ड थे। उन्होंने वास्तव में बोला कि हाँ ये एक पॉइंट है। और हमने एक पॉइंट ये भी रखा कि अगर आप सेग्रीगेशन करते हैं सर, सेग्रीगेशन करते हैं तो एक पक्ष से हमारा कोर्ट चले जाएगा। अच्छा, सीएम साहब को छात्रों की भी बहुत चिंता है। सीएम साहब ने एक बात ये भी बोली कि बच्चों तुम कहो तो सीबीआई में कल को करवा दूँ, लेकिन अगर पेपरों के मामले में सीबीआई जाँच हुई तो आप ये मान लीजिए 2 से 3 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा एग्जैक्ट सर, ये बात हम भी मान रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर आप कहो तो हम सीबीआई जांच भी करवा देंगे। हमने इसीलिए लोक सेवा आयोग को अन्य पेपर दे दिए हैं ताकि अगर सीबीआई जांच का होता भी है तो आप लोगों के पेपर हों। ये मेरे को अच्छा लगा सीएम साहब का एक दृष्टिकोण। और दूसरी बात, उन्होंने ये क्लियर कट कह दिया है कि जैसे हमने मतलब अब आप लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो कि नहीं हो, क्योंकि सीएम साहब कह रहे हैं कि 2 से 3 साल बर्बाद हो जाएंगे, तो अब क्या डिमांड है, सीबीआई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो, मैं एक स्टूडेंट के रूप में मैं कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, तो मैं तो ये चाहूँगा हमारी राज्य सरकार इस पर तुरंत जो है री एग्ज़ाम का डिसीजन ले। मैंने सीएम साहब के सामने भी बोला कि साहब आप री एग्ज़ाम का बोल्ड डिसीजन लीजिए, हम आपके साथ हैं, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो सीएम साहब ने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। उनका ये कहना था कि हम परीक्षण कर रहे हैं ताकि कहीं हमें ऐसा कोई फैसला न दे दें जो हाई कोर्ट से फिर पलट हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने हमें शैलेश बगोली सर के पास भेजा कि आप टेक्निकल पॉइंट जो आपके पास है उनको दिखाइए और बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। 1 घंटा बात हुई। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि इस भर्ती में न्याय होगा, समय लगने वाला है। चलो, समय लगने वाला है, न्याय होगा। वो भी भाई एक जाते जाते एक बात और लास्ट में भी, कई जब हम लाइव करते हैं तो कई उसमें मैसेज भी आते हैं कि जो अभी तक धानली से चयनित जो छात्र हैं उनके नाम सामने पे नहीं आ पा रहे हैं, कि शासन प्रशासन को उनके नाम देने चाहिए सामने पे। तो इस तरीके से कुछ डिमांड है आपकी, या किस तरीके से जो आप सीएम साहब से मिले थे, कुछ बात हुई थी इस मामले में? देखिए, हर चीज़ की प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया के तहत ही होता है। अभी जैसे फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड में जब एसआईटी रिपोर्ट, जब प्राथमिक रिपोर्ट उसकी जारी हुई थी तो उसमें ही कुछ 47 नाम दिए गए थे। ऐसा ही इसमें होने वाला है कि जब एसटीएफ की जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो जब वो जारी होगी तो जो इन्होंने चिन्हित किए हैं बच्चे जिन्होंने नकल की है उन लोगों की, उसमें हमारी ये डिमांड है कि जो एसटीएफ की प्राथमिक रिपोर्ट निकलेगी उसमें सबके नाम दिए जाएंगे और उनको बैन किया जाएगा भविष्य में परीक्षाओं में बैठने के लिए, क्योंकि जितना पैसे लेने वाला दोषी है उतना ही पैसे देने वाला दोषी है। देखिए, गुनाह दोनों ने किया है, उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, हमने बात रखी है। बाकी जो हमारे ये युवा साथी इधर 228 पदों को जोड़ने के लिए आंदोलनरत है, कह रहे हैं कि जो सिंचाई विभाग में सिविल के जो 228 पद जो जुड़ने हैं वो जुड़ने चाहिए। वास्तव में अगर विज्ञापन निकलने से 1 दिन पहले आप उनको हटाते हो और आप 1 दिन पहले ये कह रहे हो कि हमारा जो उसमें है कि वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, तो मैं कहना चाहूँगा सचिवालय के अंदर बैठे अधिकारियों से भी और हमारे नेताओं से भी कि अगर कोई भी एक पद सृजित होता है, ये तो 228 पदों का मामला है, अगर एक भी कोई पद सृजित होता है तो सबसे
सबसे पहले उसे वित्तीय स्वीकृति दी जाती है, उसके बाद पदों को सृजित किया जाता है। तो ये बहाना ना बनाकर आप ये 228 पद इसमें आप सम्मिलित करिए और उस पर कार्रवाई करें। अब क्या लग रहा है फिलहाल आपको, क्योंकि एसटीएफ की स्पीड काफ़ी धीमी होगी। शुरुआत में हमने देखा कि हर दिन गिरफ्तारियां हो रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वो स्पीड थोड़ा धीमी हुई है। क्या आपको लग रहा है कि बड़े बड़े सफ़ेद पोस्तों का नाम आना शुरू हो गया जिस पर एसटीएफ हाथ डालने से डर रही है? क्या कुछ लग रहा है आप? नहीं, देखिए जो भी होगा, एसटीएफ ने शायद अभी 40 प्लस गिरफ्तारियां कर दी है, बच्चे बंद दरोगा और वीडियो को मिलाकर। परंतु अगर ऐसा होता है सफेद पोशों के नाम आने पर, अगर एसटीएफ का जो जांच का दायरा, सीबीआई की मांग भी जांच का दायरा वो अगर कम होता है, तो इसलिए हमने सीएम साहब के सामने भी खुलकर बात रखी है कि सीबीआई जांच होनी है। सीएम साहब ने भी ये कहा कि हमने ऑप्शन खुला रखा है, अगर जरूरत पड़े तो हम करेंगे। और हमें भी यही लगता है कि अगर एसटीएफ मतलब पूरे जांच के जो दायरे में लिए हुए लोगों को है, बड़े अधिकारी और बड़े सफेद-पोश अगर जल्दी ही गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो हमारी सीबीआई जांच की मांग जो है वो बहु रहेगी और सीबीआई जांच इसमें करवाएंगे। सीबीआई जांच इसमें करवाएंगे। तो तमाम आप ये लोग देखिएगा, तमाम जो ये बेरोजगार संघ से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं बार बार कि धांधली हो रही है आखिर उत्तराखंड में, आखिर कब ये धांधली रुक पाएगी और जो वाकई में मेहनती लोग हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा। तमाम आप लोग देखिए, आप इसी से जुड़े हुए हैं क्या? सर नहीं सर, अब हम जितने यहाँ पर छात्र हैं ना, सब डिप्लोमा छात्र हैं सर। और सर हमारी एक ही मांग है कि सरकार, इसने कहा था कि 228 वैकेंसी की मांग है इरिगेशन पोस्ट की। सर सरकार ने, इन्होंने सतपाल महाराज जी ने कहा था कि हम इलेक्शन से पहले कहा था उन्होंने कि हम 228 वैकेंसी बाद में ऐड कर देंगे, इलेक्शन होने के बाद। इलेक्शन भी हो गए, 7-8 मई को पेपर भी होगा हमारा उत्तराखंड लोक सेवक जेई का, इरिगेशन की पोस्ट के बारे में हम आज इकट्ठा हुए यहाँ पर। और सर हमने तो सभी विधायकों से, मंत्रियों से मिल लिए, उन्हें ज्ञापन भी दिया, तब भी हमारी सरकार सुन नहीं रही। और लास्ट में अब आज सतपाल महाराज से मिले हम, सतपाल महाराज ने हमें कहा कि सचिव को बोला उन्होंने कि सचिव इनकी जाँच करो कि क्या मैटर है। फिर हमने कहा सर सचिव को पता है, आपको पता मैटर क्या है? फिर सचिव उन्होंने कह रहा कि ठीक है 2 दिन के बाद मुझसे आके दोबारा मिलो। सचिव ने कहा 2 दिन के बाद। अब सर 2 दिन के बाद उनके पास जाएंगे, लेकिन सर ऐसा कब तक ये आश्वासन देते रहेंगे? मतलब कब तक आश्वासन देते रहेंगे कि उसके पास जाओ। देखो 228 वैकेंसी है सर, इसमें आर रखी। देखो सर ये 228 वैकेंसी थी, ये विज्ञापन से 1 दिन पहले हटा दिया गया था। और सर अब कह रहे हैं कि सभी करती नहीं हमारे पास में, वित्तीय सभी करती नहीं है। हम वहाँ से गए, कह रहे हैं हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन ये सीएम साहब की आज सतपाल महाराज ने बोला है कि सीएम साहब को हम लेटर लिखेंगे, सीएम साहब भी इसमें करेंगे कुछ। सर ये सीएम साहब उस पर छोड़ देते हैं, सतपाल महाराज जी सीएम पे छोड़ देते हैं। सही बात आपने कही है, बस जो हमारी सरकार को काम है लेटर ही खेलना है। सीएम साहब कहते हैं कि भाई उनको लेटर लिखेंगे, मंत्री जी कहते हैं कि सीएम साहब को लेटर लिखेंगे, लेकिन इन तमाम जो ये प्रकरण होता है इसमें पिस जाते हैं जो मेहनती छात्र रहते हैं, जो वाकई में मेहनत करते हैं। और आज ये बेरोजगार संघ इसी उसमें यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और आज सीएम साहब से भी ये मिले और 12 सूत्रीय मांग रखी। अब देखने वाली बात ये होगी जो 12 सूत्रीय मांग बेरोजगार संघ ने रखी है उस पर कितनी जल्दी सुनवाई होती है, क्योंकि जो युवाओं का आक्रोश है वो लगता नहीं कितनी जल्दी थमने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।